अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। A plasma membrane or cytoplasmic membrane is a thin semi-permeable membrane lying beneath the cell wall। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है थिन सेमी परमिएबल, हमने पीछे एक पढ़ा था परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल वो होती है जो कि जिसके लिए है कि उसने परमिट ही नहीं करना। सेमी परमिएबल है कि कुछ को एंटर होने देती है जबकि कुछ को एंटर होने नहीं देती। ये बिल्कुल सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। स्टेरॉल लाइक कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इज माइकोप्लाज्मा। सिर्फ माइकोप्लाज्मा में हमारी जो है सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें हमारे पास स्टेरॉल लाइक कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में वो एब्सेंट होता है। इसी वजह से माइकोप्लाज्मा में मौजूद होता है विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से इसको डिफरेंट कर देता है। द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज अ बैरियर। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का काम क्या है? इट एक्ट्स एज अ बैरियर एंड कंट्रोल्स द मेटाबोलाइट्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मेटाबोलाइट्स का सेल में एंटर होना और सेल से बाहर जाना ये कंट्रोल करती है। इट आल्सो हेल्प्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी हेल्प आउट करती है। ये हमने 3-4 चीजें देखी हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? इट एक्ट एज अ बैरियर, कंट्रोल द मेटाबोलाइट्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देन हमारे पास साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल कंटेन साइटोप्लाज्म, जो अंदर वाला मैटर है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो अंदर हमारा मैटर है सेल के, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इसके अंदर राइबोसोम्स, मेसोसोम्स एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होती हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हम यहाँ पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, उनका काम क्या होता है। उसके अलावा जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया 70 स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग इसका यूनिट है व्हिच इज मेड अप ऑफ, और ये दो तरह के दो बना होता है। जैसे हमने ह्यूमन राइबोसोम देखा है कि एक ऐसे स्मॉल यूनिट होता है, एक लार्ज यूनिट होता है। तो इसमें एक 30 स्वेडबर्ग का होता है, 50 स्वेडबर्ग के सब यूनिट्स होते हैं। राइबोसोम सर्व एज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री इसका दूसरा नाम है। तो इसने हमारे पास जो है प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। उसके बाद हमारे पास है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स आर एनालॉग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। हमारे पास जो है हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लेकिन बैक्टीरियल सेल में इसका एनालॉग है दैट इज मीजोसोम्स। इट इज द मेन साइट। इसका काम क्या है? रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया की मेन साइट है। जितने भी एंजाइम होते हैं जो रेस्पिरेशन में होते हैं बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं, जितने भी एंजाइम रेस्पिरेटरी उसको बनाने में मदद करती है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इंक्लूजन बॉडीज में हमारे पास क्यों मतलब इंक्लूजन बॉडीज का काम क्या है? ये हमारे पास स्टोरेज में हेल्प करती हैं, एक्टिंग एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। कार्बन हमें प्रोवाइड करती हैं, मतलब बैक्टीरियल सेल को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एनर्जी एंड रिडक्शन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब इसका काम क्या है कि इसने सेल के अंदर स्टोरेज कुछ स्टोर करना है, वो कार्बन को कार्बन प्रोड्यूस करती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, एनर्जी को, और रिडक्शन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक लाइसिस हो गई है, मतलब अंदर ऑस्मोसिस ज्यादा है कम है तो उसकी वजह से जो प्रेशर बिल्टअप होता है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज आर मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स। मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक की जो है एग्जाम्पल क्या है? मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स या वोलेटिन ग्रैन्यूल्स। इनका यही काम है कि इन्होंने एनर्जी देनी है और ऑस्मोटिक प्रेशर में रिडक्शन करनी है। उसके अलावा बस स्टार्च इंक्लूजन्स आ जाती हैं और लिपिड इंक्लूजन्स आ जाती हैं। 4 इसकी एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम बैक्टीरियल डीएनए देखते हैं, वो क्या होता है? The bacterial cell contains circular double-stranded DNA. Double-stranded circular form में DNA होता है। All the genetic information is encoded in DNA। जैसे कि हमें पता है सेल का मेन जेनेटिक जो मटेरियल है वो हमारे पास डीएनए ही है, तो डीएनए में ही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है। प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट कैन रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन। अब हमने पीछे पढ़ा था कि सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा पाया जाता है। ये तो एक उसका अपना है ना स्टैंडर्ड, उसका अपना नॉर्मल डीएनए। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि खुद ब खुद ही रेप्लिकेट मतलब डिवाइड होता है। इट साइज रेंजेस फ्रॉम 1.5 किलो बेसिस पेयर्स टू 120 किलो बेस पेयर्स। ये मतलब 1.5 इसका एक किलो बेस पेयर्स यूनिट है, इधर से लेके यहाँ तक इसका साइज रेंज करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉग तो पढ़ा है अभी कि माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन सेल में होता है, जबकि अगर बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का जो एनालॉग है वो हमारे पास मीजोजोम होता है। और उसके अलावा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैप्स्यूल। कैप्स्यूल इज द थिन लेयर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, थिन आउटर लेयर, कुछ में नहीं होता।
अब इसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम फेजोसाइटोसिस, फेजो खाना साइटोसिस, उसकी सेल की साइड को तोड़ फोड़ करना, फेजोसाइटोसिस काम है। जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है वो मोर प्रोन टू फेजोसाइटोसिस, ऑब्वियसली जिनके बाहर कैप्सूल नहीं है, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, उनको प्रोन टू ज्यादा खदशा है, ज्यादा नुकसान है कि फेजोसाइटोसिस हो जाए देन कैप्सुलेटेड वन। अब बाय परफॉर्मिंग द कैप्सूल स्टेनिंग, अब हमने कैप्सूल स्टेनिंग जैसे कि हम ग्राम स्टेनिंग की है, एसिड फास्ट स्टेनिंग की है हमने, एसिड फास्ट बेसिलाई को पढ़ने के लिए। तो इस कैप्सूल स्टेनिंग होती है जिसमें हम कैप्सूल को कलर करते हैं। तो उन्होंने कहा लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे विजुअलाइज किया गया कि इट जस्ट अ हॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है, हॉलो खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा इसकी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की एग्जांपल्स कौन सी हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, क्लेब्सिएला निमोनिया एंड नाइजेरिया मेनिंजिटाइडस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला बैक्टीरिया में मेन जो बेसिकली लोकोमोशन हमने ऊपर देखा था कि फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए यूज होता है। इट प्रोट्यूड्स आउट फ्रॉम द सेल वॉल, ये सेल वॉल से बाहर की तरफ प्रोट्यूड आउट हुआ होता है। अगर हम फ्लैजिला को देखें तो ये हमारे पास ऐसा फ्लैजिला होता है, अगर आपको नजर आ रहा है तो। फ्लैजिला हम ऊपर जाके अपनी अपनी इसमें दोबारा देख लेते हैं, हमारे पास फ्लैजिला था, ये देखें, दिस इज फ्लैजिला। ये हमारे पास लोकोमेशन में हेल्प आउट करता है। लोकोमेशन क्या है? उसकी मूवमेंट है, उसमें इसने हेल्प आउट करना है। फ्लैजिला इसको हेल्प आउट करेगा। इट प्रोट्यूड्स आउट की सेल वॉल से बाहर की, जैसे ये अगर बैक्टीरिया था सेल, तो जैसे प्रोट्यूड आउट बाहर की तरफ निकला हुआ था। फ्लैजिला आर मेड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन है, उससे बना होता है। सम बैक्टीरिया इन व्हिच फ्लैजिला इज एब्सेंट और कॉल्ड एट्रिकस बैक्टीरिया। अब जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होगा उसे कहेंगे एट्रिकस बैक्टीरिया, इसमें फ्लैजिला नहीं है। और जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। अब नंबर और पोजीशन ऑफ फ्लैजिला के हिसाब से इनको 4 टाइप्स में हम कैटेगराइज करते हैं: मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस एंड पेरिट्रिकस। इसकी पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, वन फ्लैजिलम प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी दैट इज पोलर फ्लैजिला। अगर एक साइड ऑफ बॉडी पे, ये देखें इस तरह अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे मोनोट्रिकस। लोफोट्रिकस क्या? क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन वन। अब क्लस्टर ज्यादा सारे फ्लैजिला, ये एक था, दो, तीन, चार, ज्यादा सारे फ्लैजिला हो गए तो ये हमारे पास है लोफोट्रिकस। एम्फीट्रिकस, ईदर वन और क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, या एक, अगर एक फ्लैजिला दोनों साइड पे हो इसे भी हम एम्फीट्रिकस कहेंगे। एक या क्लस्टर ऑफ, ये ज्यादा सारे इधर भी मौजूद हो इस तरह, ये भी हमारे पास एम्फीट्रिकस है, ये भी मतलब दोनों बोथ साइड पे इसके फ्लैजिला होना जरूरी है। और पेरिट्रिकस ऑल ओवर द बॉडी, अगर ऑल ओवर द बॉडी हमारे पास फ्लैजिला ऐसे मौजूद हैं तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास पेरिट्रिकस फ्लैजिला है, पेरिट्रिकस फॉर्म है फ्लैजिला की। उसके बाद हमारे पास आते हैं पिलाई एंड फिम्ब्रिया। पिलाई और फिम्ब्रिया में बड़ा नैरो सा डिफरेंस होता है। दोनों जो हैं हमारे पास ये हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं। पिलाई जो होता है उसका, जो हमने अभी पढ़ा था सेक्स पिलाई होते हैं, उसका साइज, जो इनका साइज वेरिएट करता है ना जो हमारे पास फिम्ब्रिया ही होते हैं ना, इनका साइज लार्ज होता है जबकि पिलाई का स्मॉल होता है। होते ये दोनों हेयर लाइक ही हैं हमारे पास। अगर हम यहाँ पे बैक्टीरियल सेल बनाए तो ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक होंगे इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फिम्ब्रियाई हैं, और जो बड़े साइज के हैं वो हमारे पास पिलाई हो जाएंगे, ठीक है। जो कैपिटल साइज है वो पिलाई है और जो स्मॉल साइज के हमारे पास है वो हमारे पास फिम्ब्रिया। these are hair like filaments extending from the cell structure। देखिए सेल स्ट्रक्चर से बाहर को निकले हुए। पिलाई आर शॉर्टर एंड स्ट्रेटेड देन द फ्लैजिला। इट इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन्स, पिलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। पिलाई हेल्प इन एडहेरेंस ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द होस्ट सेल। इनका काम क्या है कि ये ऐसे ऐसे निकले होते हैं तो ये एडहेरेंस ऑफ होस्ट सेल पे जहाँ पे इन्होंने जाना है वहां जाके इन्होंने एडहेयर होना है, चिपकना है उसके साथ ताकि अपना परफॉर्म कर सके काम, तो उसमें हेल्प आउट करते हैं। और जो सेक्स पिलाई है उसका क्या काम है? जाहिर है वो आप नाम से जाहिर हो रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, जैसे हमने कॉन्जुगेशन में पढ़ा था उसमें यूज होगा। उसके अलावा स्पोर्स हैं। स्पोर्स आर द रेजिस्टिंग और डॉर्मेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। रेस्टिंग और डॉर्मेंट हमने देखा था कि अनफेवरेबल कंडीशन में रेस्ट स्टेज में चले जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते।
तो रेस्टिंग जो डॉर्मेंट फॉर्म है बैक्टीरिया की, और वो ऐसी कौन सी अनफेवरेबल कंडीशंस हमने ऊपर पढ़ी, स्टारवेशन हो सकती है, डेसिकेशन हो सकती है। तो वही बात है, ड्यूरिंग स्टारवेशन या अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है बैक्टीरिया स्पोर्स जनरेट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है बेसिलस या क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज, ये स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। द स्पोर्स ऑफ द बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू बॉइलिंग, और ये जो स्पोर्स होते हैं ना, इनको किल करना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए रेजिस्टेंस टू बॉइलिंग, आप इसको बॉयल करके भी किल नहीं कर सकते। इन्फेक्टेंट्स भी इसको कोई असर नहीं करते, मतलब डिसइंफेक्शन से भी नहीं कर सकते, हीटिंग से भी नहीं। बैक्टीरियल स्पोर्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय एंडोस्पोर स्टेनिंग, जैसे कि हमने ग्राम स्टेनिंग देखी, एसिड फास्ट बैसिलस स्टेनिंग देखी, फिर हमने कैप्सूल स्टेनिंग देखी। इस तरह स्पोर्स के लिए हम एंडोस्पोर स्टेनिंग भी करते हैं और इसके नीचे इसको विजुअलाइज करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया की एग्जांपल क्या है हमारे पास, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रासिस एंड क्लोस्ट्रीडियम टेक्नाई, ये हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट